नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पूर्णिया के लोगों ने जिस आवाज़ को उठाया, जिस मांग को दिलो जान से उन्होंने आवाज़ उठाई, उसको अब पंख लगने का समय आ गया है। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट का जो सपना पूर्णिया के लोगों ने देखा था, मिथिला वासियों ने देखा था, अब वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही टर्मिनल पूर्णिया में भी दिखाई देगा, क्योंकि इसको लेकर के पहला टेंडर जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हो गया है। तो वो टेंडर की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आर्किटेक्चुरल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिविल इनक्लेव एट पूर्णिया एयरपोर्ट साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसमें साफ तौर से पूर्णिया लिखा हुआ है रीजन में, एयरपोर्ट में इसका लास्ट सेल डेट लिखा हुआ है 11 अगस्त 2023। ये 11 अगस्त तक ये वैलिड रहेगा। उसके अलावा डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग लिखा हुआ है और अपलोड डेट 19 जुलाई 2023 लिखा हुआ है। और ये टेंडर है वेब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जिसमें जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है, सलाहकार नियुक्त किए जाने को लेकर के है कि डिज़ाइन कैसा होगा, आर्किटेक्चर कैसा होगा इस न्यू सिविल इनक्लेव का, वो फाइनल करेगी ये कंसल्टेंसी। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है यहाँ से न्यू सिविल इनक्लेव बनाने का। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था बिहार सरकार से केंद्र सरकार का, वो उसका जो अब रंग है, उसका जो नतीजा है वो दिखने लगा है। आपको बता दें, पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चिराग पासवान को चिट्ठी लिख करके इसके संकेत भी दे दिए थे। और जो चिट्ठी लिखी थी वो 31 मार्च 2023 को जो चिराग पासवान ने लिखी थी चिट्ठी, उसका जवाब 12 जुलाई 2023 को दिया था, जिसमें बताया था कि बिहार सरकार और भारतीय विमानन प्राधिकरण के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 5/6 को हो गया है। और साथ ही उन्होंने बताया था कि डिज़ाइन और डीपीआर के लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खुशखबरी उन्होंने पहले ही बता दी थी चिराग पासवान को, और जो उन्होंने मांग रखी थी उसको बिहार सरकार ने मान लिया है। जो 4 लेन कनेक्टिविटी थी या वहाँ पर बाकी जो सुविधाएँ थी उसको मान लिया है। लेकिन जो मेन था यहाँ की पोटा केबिन के जो दरभंगा में जिस तरीके से फ़्लाइट शुरू हुई, ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके लिए सांसद पूर्णिया के चाहते थे कि वैसे ही प्रक्रिया यहाँ शुरू कर दी जाए और बाद में न्यू सिविल इनक्लेव जो बनने का है प्रक्रिया वो चलता रहे। और इसके लिए सांसद संतोष कुशवाहा बाकायदा हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार से मिले थे, उन्हें लेटर दिया, उनसे मांग की कि दरभंगा मॉडल वाला ही प्रारूप यहाँ शुरू किया जाए पूर्णिया में। हालांकि उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद संतोष कुशवाहा ने यह भी कहा कि वो इस मांग को अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उठाएंगे। लेकिन जो न्यू सिविल इनक्लेव बनाने का जो सपना था, जो आंदोलन था, वो रंग दिखा रहा है। और जो पहला टेंडर जारी हुआ है, ऐतिहासिक टेंडर पूर्णिया के लिए एक नई गाथा लिखने जा रहा है। और ये पिछले दिनों सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मिला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगातार दबाव बना रहा था। दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार के सांसद उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने ही पूरा जो है वो नेतृत्व किया पूरे मुहिम को दिल्ली के अंदर। और एक बड़ा समर्थन जुटाया सांसदों का, पूरा सीमांचल के क्षेत्रों के सांसदों के अलावा काफ़ी जेडीयू के तमाम सांसद, उसमें बीजेपी के सांसद भी थे। ये 16 मार्च 2023 को ये मिले थे ये लोग सिंधिया से, और सिंधिया लगातार उस पर दबाव था। ये जन आंदोलन एक तरफ था, एक तरफ जनप्रतिनिधि का भी दबाव था। तो इसका ये असर पिछले दिनों संसद में भी दिखा कि संसद में ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया सरकार ने कि 424 करोड़ की लागत से 52.48 एकड़ में न्यू सिविल इनक्लेव का जो प्लान है वो बन चुका है और ये खाका तैयार हो चुका था। लेकिन अब पोर्टल पे आ गया है, अब टेंडर पोर्टल पे दिखने लगा है और इसकी डेडलाइन भी दे दी गई है। अगस्त में इसका लास्ट डेट रहेगा, तो अगस्त तक में ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद फिर जब कंसल्टेंसी हायर हो जाएगी फिर वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन जो काम शुरू होने की जो डेडलाइन या काम शुरू होने का जो वक्त रखा गया है वो अगले साल रखा गया है। तो ये थोड़ी सी निराशाजनक बात हो सकती है, क्योंकि इतना समय अगर लगेगा, जुलाई 2024 की बात हो रही है, दोनों एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी और पूर्णिया एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी
तो उसमें सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि आखिर इतना समय क्यों लगेगा एयरपोर्ट विस्तार में, क्योंकि अगर जल्द से जल्द करना है तो 2 से 3 महीने में भी काम शुरू हो सकता है अगर सरकार चाह ले तो। लेकिन आखिर सरकार क्यों नहीं चाह रही है? क्या 2024 के चुनाव का इंतज़ार हो रहा है? चुनाव के से पहले धड़ाधड़ शिलान्यास या उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू होगी? तो ऐसे में क्या और भी लोगों को इतना वक्त इंतज़ार करने का है? ये बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों की जा रही है जबकि सारा चीज़ तैयार है। लेकिन अब जो टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके बाद ये उम्मीद जग चुकी है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर वास्तव में सरकार गंभीर है और जो 424 करोड़ की लागत से जो न्यू सिविल इनक्लेव बनाने की योजना है उसका जो प्रारूप है वो तैयार हो चुका है। उस पर एक कदम आगे बढ़ के टेंडर प्रक्रिया में मामला चला गया है। तो इससे एक संतुष्टि की भावना हो सकती है, लेकिन अभी भी इसको फॉलोअप करने की ज़रूरत है। अभी भी जो जन आक्रोश या जन आंदोलन का दबाव था, सड़कों पर जो पूर्णिया की जनता निकली थी, तमाम लोग जो मांग कर रहे थे, सिविल सोसाइटी जो है वो इसको लेकर के जो आगे बढ़ी थी, उसका ज़रूर ये असर दिख रहा है कि सरकार तय कर चुकी है कि अब इसे बनाना ही है और जब एक बार बन जाएगा तो उड़ान का सपना निश्चित रूप से यहाँ से साकार हो जाएगा। तो ये लेकिन जो निराशाजनक बात यह है कि दरभंगा मॉडल वाला जो चीज़ था कि यहाँ पोटा केबिन के तहत जल्द से जल्द यहाँ शुरुआत हो गई थी, हालांकि उसमें भी काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन वो चीज़ पूर्णिया में नहीं संभव हो पाया। लेकिन पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट का असर ज़रूर दिखा। एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया का जो नारा था वो ज़रूर कामयाब होता हुआ दिखा और सिविल सोसाइटी अगर चाह ले कि किसी मांग को लेकर के वो एग्रेसिव हो जाए और निरंतर उस पर प्रयास करे तो ये इसका असर ज़रूर दिखता है। ये ज़रूर दिखाया है रास्ता। और बाकी जगहों के लिए भी अगर भागलपुर में भी जिस तरह से एयरपोर्ट्स की मांग उठ रही है या मुजफ्फरपुर के लिए भी लोग उसको मांग उठा रहे हैं, वहाँ भी अगर इस तरह का आंदोलन कॉन्स्टेंटली किया जाए तो उसका भी नतीजा निकल सकता है। तो एक राह दिखलाई है पूर्णिया के सिविल सोसाइटीज़ ने, वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वहाँ के जो आम जनता है, उसको जो सड़कों पर लाया और उसका ही यह नतीजा हुआ कि जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव बना कि वो दिल्ली में उन्होंने उसको प्रमुखता से आवाज़ उठाई, संसद में आवाज़ उठाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले, तमाम स्तर पर बातचीत चली। अभी हाल फिलहाल में संतोष कुशवाहा भी मिले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो इसका ही यह नतीजा है, आम जन दबाव का ही नतीजा है कि इतना प्रमुखता से इस मांग को उठाया गया और आज ये टेंडर की प्रक्रिया में चला गया है और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि उड़ान का सपना जल्द से जल्द यहाँ से साकार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।